नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के विधानसभा सत्र को 21 दिन में आहूत करने के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। सुरजेवाला ने ट्वीट में राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्थितियों की तुलना करते हुए राज्यपाल के फैसले को लेकर सवाल उठाए हैं। सुरजेवाला ने लिखा है कि राजस्थान में गवर्नर का संविधान 21 दिन की पूर्व सूचना पर ही सत्र आहूत करने की अनुमति, मध्य प्रदेश में गवर्नर का संविधान रात 1 बजे चिट्ठी लिखकर और सुबह 10 बजे सत्र बुलाने के निर्देश, सरकार गिराने के बाद ही लॉकडाउन की घोषणा, सत्य बनाम सत्ता। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना काल में भी राजस्थान पुलिस सेवा के 824 अधिकारियों को पदोन्नति का बड़ा तोहफा दिया है। राज्य पुलिस सेवा की हायर सुपर टाइम स्केल, जयपुर टाइम स्केल, सिलेक्शन स्केल, सीनियर स्केल में कार्यरत अधिकारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। आरपीएम एसोसिएशन राज्य सरकार से लंबे समय से पदोन्नति देने की मांग कर रही थी। राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार हायर सुपर टाइम स्केल में एक आरपीएस भरतलाल मीणा को पदोन्नति का तोहफा दिया गया है, जबकि सुपर टाइम स्केल में 92 अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है। सिलेक्शन स्केल में करीब 100 आरपीएस अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है और सीनियर स्केल में 113 और कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में 519 आरपीएस अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा दिया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रदेश में बढ़ते मामलों से चिंतित राजस्थान की गहलोत सरकार ने अब अनलॉक 3.0 लागू होने से पहले राष्ट्रीय महामारी अध्यादेश 2020 की धारा 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों से नियम बेहद सख्त कर दिए हैं। बता दें कि राज्य के गृह विभाग ने अलग अलग 4 अधिसूचना जारी कर नियमों को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह विभाग ग्रुप 5 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कोई भी व्यक्ति लोक परिवहन जैसे बस, ऑटो, कैब, रिक्शा, ट्रेन आदि में फेस मास्क व फेस कवर किए बिना, जिसमें नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हुआ नहीं पाए जाने पर उस पर 200 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। राजस्थान के सभी लॉ कॉलेज सत्र 2020-21 से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के अधीन होंगे। यूनिवर्सिटी में सभी कॉलेज और संबंधित विश्वविद्यालयों को पत्र भेज दिया गया है और राज्य में 15 सरकारी और 80 निजी लॉ कॉलेज हैं। सरकारी लॉ कॉलेजों में 125 रीडर और लेक्चरर कार्यरत है और निजी कॉलेजेस में कुछ को छोड़कर अधिकांश में फैकल्टी कम है। राज्य में अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित हो चुका है। अजमेर विकास प्राधिकरण डीआरएम सहन कार्यालय के पास बयावर रोड पर अपनी फूस की कोठी योजना में 13,000 स्क्वायर यार्ड में ग्रुप हाउसिंग योजना लॉन्च करेगा। प्राधिकरण ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पिछले दिनों से प्राधिकरण की जेसीबी यहां सफाई अभियान में जुटी हुई है। सोमवार को प्राधिकरण आयुक्त रेणु जयपाल ने तहसीलदार एक्सचेंज व पटवारी के साथ योजना क्षेत्र का निरीक्षण किया। आयुक्त के निर्देश के बाद यहां अवैध रूप से संचालित की जा रही निजी बसों की पार्किंग को भी हटा दिया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का रिजल्ट मंगलवार 28 जुलाई यानी कि आज जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर बताया कि 10वीं क्लास के रिजल्ट की घोषणा शाम 4 बजे की जाएगी। रिजल्ट का ऐलान प्रदेश के शिक्षा मंत्री जयपुर में करेंगे। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि 10वीं कक्षा की परीक्षा ने इस साल 11,86,000 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। राजस्थान में एक बार फिर से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग ने 31 जुलाई तक प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है और इसके चलते कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है और वहीं 29 जुलाई को धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। अब बसपा विधायकों के कांग्रेस विलय के खिलाफ पार्टी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार जल्द ही इस विलय के खिलाफ याचिका दायर की जा सकती है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बताया कि न्यायालय के फैसले से सुप्रीमो मायावती और महासचिव सतीश मिश्रा को अवगत करा दिया गया है। अब कानूनी प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद दल बदल कानून के तहत विलय के खिलाफ उच्च न्यायालय या फिर शीर्ष न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। राजस्थान में कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाले मृत्यु दर को शून्य पर लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि जयपुर, जोधपुर, कोटा के बाद अब उदयपुर में भी प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज शुरू कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को शून्य पर लाने के प्रयास किए जाएंगे। हालांकि अन्य राज्यों के मुकाबले राज्य में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर काफी कम है।
जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 15 अगस्त तक आमजन के लिए 4 आवासीय योजनाएं लॉन्च की जाएगी। आवासीय योजनाओं में करीब 1500 भूखंडों का आवंटन लॉटरी एवं नीलामी द्वारा किया जाएगा। जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि जेडीए द्वारा नई आवासीय योजनाओं में हीलालाल शास्त्री नगर, जोन 14 गोकुल नगर, जोन पृथ्वीराज नगर योजना, एपीजे अब्दुल कलाम नगर, जोन 11 पूर्व में जोन 09 में सृजित निलय कुंज आवासीय योजना में शेष बचे लगभग 200 भूखंडों को रीप्लानिंग कर भूखंडों का लॉटरी एवं नीलामी से आवंटन किया जाएगा। उन्होंने संबंधित जोन उपायुक्तों को उक्त योजनाओं को आमजन के लिए 15 अगस्त तक लॉन्च करने के निर्देश दिए हैं। जीवन रक्षक इंजेक्शन एवं दवा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड-19 के हर गंभीर मरीज की जीवन रक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सालयों में जल्द ही जल्द जीवन रक्षक इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आगामी 10 दिनों में टोसिलीजुमेब इंजेक्शन एवं रेमडेसिविर दवा की इन अस्पतालों में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और साथ ही आईसीएमआर से अनुमति लेकर जिला अस्पतालों में प्लाज्मा बैंक स्थापित करने के काम को भी गति दी जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में जिला स्तर पर प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने और संबंधित अधिकारियों को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए पर्यवेक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था में संभागीय आयुक्त को संभागीय विभाग के सभी जिलों के समस्त कार्यों के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी दी जाएगी। गहलोत ने इस संबंध में मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की ओर से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश में राज्य स्तर से ग्राम स्तर तक योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए प्रशासन की 2 अलग-अलग समानांतर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इसलिए जिला स्तर पर पर्यवेक्षण के लिए संभागीय आयुक्त को अधिक जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया गया है। अजमेर क्षेत्र में सावन की गर्मी और धूप परेशान कर रही है। मंगलवार सुबह से गर्माहट हो गई है। उमस के कारण पसीने छूट रहे हैं। अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 25.8 डिग्री पर पहुंच गया है। सुबह धूप निकलने के साथ गर्मी के तेवर तीखे हो रहे हैं। उमस और गर्मी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जुलाई में मानसून की कमजोर स्थिति के कारण मौसम बदला हुआ है और इन दिनों गर्मी में कूलर और पंखे ज्यादा राहत नहीं दे रहे हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय विकास एवं समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में उन्होंने कोरोना के मौजूदा हालातों के चलते कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, गोपालन, सहकारिता और खाद्य विभागों की प्राथमिकताएं तय करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र की ओर से अभी तक जारी राशि और उपलब्ध बजट और संसाधन के हिसाब से लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए और बैठक में विभागों को निर्देश दिए गए कि योजनाओं को समय पर पूरा कर केंद्र से मिलाने वाली किश्तों को समय पर लेने की कवायद करनी चाहिए। बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई है। जयपुर उच्च न्यायालय ने सोमवार को बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ भाजपा विधायक मदन दिलावर की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय के इस फैसले से बसपा को झटका लगा है और पार्टी दिलावर की ओर से लगाई गई याचिका में पक्षकार बनना चाह रही थी और अब बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ पार्टी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार जल्द ही इस विलय के खिलाफ याचिका दायर की जा सकती है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बताया कि न्यायालय के फैसले से सुप्रीमो मायावती और महासचिव सतीश मिश्रा को अवगत करा दिया गया है। अब कानूनी प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद दल बदल कानून के तहत विलय के खिलाफ उच्च न्यायालय या फिर शीर्ष न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।